दोस्तों, अगले 4 से 5 वर्षों के अंदर पटना शहर में मेट्रो का सफर शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर, जिसमें पटना जंक्शन से आईएसबीटी और दानापुर से मीठापुर पर काम शुरू हो चुका है। वहीं कॉरिडोर 2 में एलिवेटेड के साथ ही अंडरग्राउंड का काम भी चल रहा है, जबकि कॉरिडोर 1 में एलिवेटेड का काम तो शुरू है, लेकिन अंडरग्राउंड कार्य शुरू होना भी बाकी है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कुल नेटवर्क की लंबाई 32 किलोमीटर की होगी और इसमें कुल 26 स्टेशन होंगे। एलिवेटेड में 13 स्टेशन होंगे जो कि 13 किलोमीटर का होगा, और वहीं अंडरग्राउंड 13 स्टेशन होंगे जो कि 18 किलोमीटर का होगा। वहीं कॉरिडोर 2 में मलाई पकड़ी से आईएसबीटी तक के एलिवेटेड रूट पर सबसे तेजी से काम किया जा रहा है। इस रूट पर ओवरऑल 42% काम पूरा हो चुका है। सभी पिलर तैयार हो चुके हैं और उन पर यू गार्डर चढ़ाए जाने का काम चल रहा है। गार्डर रखने के बाद बेस तैयार होते ही उस पर ट्रैक बिछाने के साथ ही इलेक्ट्रिक के काम पूरे होंगे। लगभग 7 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर 5 मेट्रो स्टेशन, जिसमें मलाई पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल बनाया जाना है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के पास बनाए जाने वाले मेट्रो स्टेशन के निर्माण को लेकर क्रॉस आर्म लॉन्च कर दिया गया है, जबकि खेमनी चक और भूतनाथ स्टेशन पर इसकी तैयारी चल रही है। डीएमआरसी के मुताबिक 2024 तक प्रायोरिटी कॉरिडोर का सिविल काम खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉरिडोर 2 के ही अंडरग्राउंड रूट पर, जिसमें कि पटना जंक्शन से फ्रेजर रोड, गांधी मैदान, अशोक राजपथ होते हुए राजेंद्र नगर तक पर भी अप्रैल 2023 से काम की शुरुआत हो चुकी है। इस अंडरग्राउंड रूट पर खुदाई का काम मोइनुल हक स्टेडियम से किया जा रहा है। भूमिगत खुदाई के लिए 420 मीट्रिक टन वजनी टनल बोरिंग मशीन, जो कि टीबीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं करीब 60 हाथी के वजन के बराबर यह मशीन ज़मीन के स्तर से 16 मीटर नीचे खुदाई कर मेट्रो के लिए रास्ता बनाने का काम कर रही है। महावीर नामक पहले टीबीएम ने अप्रैल के पहले हफ्ते में खुदाई शुरू की थी। 1 महीने के अंदर ही दूसरी टीबीएम भी उससे कुछ दूरी पर लॉन्च की गई है। वहीं उम्मीद जताया जा रहा है कि दोनों टीबीएम मोइनुल हक स्टेडियम से विश्वविद्यालय स्टेशन यानी कि पटना विश्वविद्यालय तक की 1494 मीटर की दूरी सितंबर 2023 तक तय कर लेंगे। विश्वविद्यालय तक खुदाई पूरी होने के बाद दोनों टीबीएम को रिट्रीव कर री-लॉन्च किया जाएगा। इस कॉरिडोर के लिए 4 टीबीएम तैनात किए जाने हैं, जिनमें से 2 टीबीएम सितंबर माह में गांधी मैदान स्टेशन पर लॉन्च किए जाएंगे। यह दोनों टीबीएम गांधी मैदान से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड रूट की खुदाई करेंगे। वहीं पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2, जिसमें कि दानापुर से पटना जंक्शन है, इसमें बेली रोड पर बनने वाले 6 भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड स्टेशनों के लिए सुरंग खुदाई का काम अगले साल मार्च तक शुरू हो सकता है। वहीं फिलहाल इस कॉरिडोर के एलिवेटेड सेक्शन दानापुर से रुकनपुरा तक काम चल रहा है। वहीं सगुना मोड़ से रुकनपुरा तक बेली रोड पर पिलर दिखने भी लगे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के अनुसार इन 5 स्टेशनों के एलिवेटेड रूट का अभी 11 से 12% ही काम पूरा हुआ है। कॉरिडोर 1 की मेट्रो दानापुर से रुकनपुरा तक एलिवेटेड आनी है, जबकि उसके बाद बेली रोड और पटना जंक्शन होते हुए मीठापुर तक अंडरग्राउंड रहेगी, जिसमें रुकनपुरा, पाटलिपुत्र, आरपीएस मोड़, सगुना मोड़ और दानापुर 5 स्टेशनों का काम अभी चल रहा है। वहीं डीएमआरसी के मुताबिक कॉरिडोर 1 पर भूमिगत खुदाई का काम जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी जाइका के फंड से होना है। जाइका ने फंड की स्वीकृति दे दी है, मगर टेंडर प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सका है। प्रक्रियाओं को देखते हुए अगले साल मार्च तक पटना स्टेशन से रुकनपुरा तक के भूमिगत स्टेशनों का काम शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस रूट पर रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना स्टेशन सहित 6 भूमिगत स्टेशन हैं, जिसके लिए सुरंग खुदाई का काम अभी शुरू होना बाकी है। वहीं पटना मेट्रो के पटना स्टेशन और खेमनी चक इंटरचेंज स्टेशन होंगे, जहां से कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 दोनों के लिए मेट्रो मिल सकेगी। खेमनी चक में एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाया जाना है, जहां एक ही लेवल पर दोनों प्लेटफॉर्म होंगे। एक प्लेटफॉर्म से राजेंद्र नगर, अशोक राजपथ, फ्रेजर रोड होते हुए पटना जंक्शन जाने वाली रूट की मेट्रो मिलेगी। वहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से पुराना मीठापुर बस स्टैंड, पटना जंक्शन, बेली रोड होते हुए सगुना मोड़ तक जाने वाली मेट्रो पकड़ सकेंगे। इसके अलावा पटना स्टेशन मेट्रो के सबसे लंबे अंडरग्राउंड स्टेशनों में से एक होगा। इसकी कुल लंबाई 345 मीटर और ट्रैक की गहराई जमीनी स्तर से लगभग 23 मीटर होगी। वहीं पटना स्टेशन 3 तल का होगा। कॉन्कोर्स -1 तल पर होगा, जो कि इसके नीचे 2 और तल और प्लेटफॉर्म होंगे। कॉरिडोर 2 का प्लेटफॉर्म कॉन्कोर्स के नीचे और कॉरिडोर 1 का प्लेटफॉर्म उसके भी नीचे होगा। यह सभी तल एक दूसरे और भूतल से जुड़े होंगे। सबसे नीचे के प्लेटफॉर्म से दानापुर से मीठापुर के लिए मेट्रो चलेगी।
वहीं पटना मेट्रो के सभी अंडरग्राउंड स्टेशन के प्लेटफॉर्म आइलैंड नुमा होंगे। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर जब आप खड़े होंगे तो आपके दोनों ओर से गाड़ियां चलेंगी। मेट्रो की पटरियां प्लेटफॉर्म के समानांतर दोनों ओर होंगी, जहां से दोनों तरफ से मेट्रो ट्रेन गुजरेंगी। कुल 31.39 किलोमीटर लंबी पटना मेट्रो के दानापुर से मीठापुर का हिस्सा 16.94 किलोमीटर, जबकि पटना रेलवे स्टेशन से न्यू ISBT का हिस्सा 14.45 किलोमीटर लंबा है। संपूर्ण पटना मेट्रो परियोजना के लिए एकमात्र डिपो पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के पास प्रस्तावित है।